तो मूवी है फ्यूचर पर बेस्ड। जब सूरज के पास कोई ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते सोलर स्टॉर्म्स आने लगते हैं जिनका जमीन पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। उसमें से काफी खतरनाक रेज निकलती हैं जो कि दुनिया की तरफ जाती हैं और दुनिया सारी की सारी तबाह हो जाती है। वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, न पौधे, न जानवर, न इंसान। 99% इंसान मारे गए थे और वहाँ सिर्फ अब 1% इंसान बाकी बचे थे जो कि लकीली अच्छे और पढ़े लिखे इंसान थे और वो अब ये चाहते थे कि वो दुनिया को फिर से ठीक करेंगे और इसके लिए वो प्लानिंग्स करने लगते हैं। अब ये सब सोचते हैं कि इंसान तो बहुत कम है और ये इंसानों के बस की बात नहीं कि दुनिया को फिर से ठीक कर सके, तो ये लोग रोबोट्स बनाने का सोचते हैं और ये इनका प्लान काफी अच्छा साबित होता है। देखते ही देखते कम टाइम में काफी ज्यादा रोबोट्स तैयार हो जाते हैं जिनमें काफी सुपर एबिलिटीज थी। उनको बनाते हुए दो चीजों का ख्याल रखा जाता था। पहली तो ये कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि इंसान अब इस फेज में नहीं थे कि वो कोई और नुकसान बेयर कर सकते, और दूसरा रूल ये था कि रोबोट्स क्योंकि इंसानों की तरह ही चालाक और वाइज थे तो वो कभी भी किसी दूसरे रोबोट को नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो रोबोट्स इंसानों को भी रिप्लेस कर लेंगे। देखते देखते ये रोबोट्स काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। ये लोग उस दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगते हैं जिससे इंसानों को काफी फायदा हो रहा होता है और इंसानों के बेसिक काम भी ये लोग करने लगते हैं। यानी यही रोबोट्स। इंसान काफी खुश थे कि उनके बनाए गए रोबोट्स इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही साल बाद इन रोबोट्स में कोई फॉल्ट आ जाता है और काम होना बंद हो जाता है। वरना एक वक्त वो भी था कि जब यहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही थी तो इन रोबोट्स की हेल्प से बारिश की गई, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं था और इंसान भी काफी परेशान थे क्योंकि इस शहर में कई काम इनकम्प्लीट रह गए थे। अब वो लोग यहाँ से कुछ बाहर आ जाते हैं और अपनी ही जगह बनाकर रहने लगते हैं। ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि रोबोट्स में कोई फॉल्ट आ गया है और वो हमारे साथ सूट नहीं कर पा रहे, ये ना हो कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये लोग उन रोबोट्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कहीं से जा रहा होता है और उसे कोई अजीबोगरीब आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो अंधेरे में एक रोबोट बैठा होता है, एक येलो कलर का रोबोट जो कि खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत इनोसेंट लग रहा था। वो पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नहीं मारे, मुझे खुद को ठीक करने दे, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है। ये सीन न जाने क्यों काफी इमोशनल है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका डॉग मर जाता है। उसके पास इनमें से एक रोबोट भी था, तो वो रोबोट की कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि अपने रोबोट को ले जाए आकर, इसी ने मेरे डॉग को मारा है। वो उनसे पैसे भी मांगता है जो कि इंश्योरेंस के होते हैं। वो कहता है कि किस चीज की इंश्योरेंस दी थी आप लोगों ने, मुझे मेरे पैसे दें। तो वहाँ पर एक आदमी जैक आता है और वो उस आदमी से कहता है कि आप फिक्र न करें, हम रोबोट को पहले टेस्ट करेंगे। वो एक चाकू उठाता है और अपने हाथ पर फेंकने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वो रोबोट चाकू पकड़ लेता है। तो जैक कहता है, देखा, हमारा रोबोट बिल्कुल ठीक है, ये किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे और आप हमारे रोबोट्स पर ब्लेम लगाना बंद करें। और ये कह के वो आ जाता है। वो घर जाकर अपनी वाइफ से मिलता है, उनका बेबी होने वाला होता है। अगली सुबह जैक को एक मैसेज रिसीव होता है कि हमें एक डिस्ट्रॉयड रोबोट मिला है। वो लोग फौरन उसे वहाँ पर आने का कहते हैं और जैक जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वही येलो रोबोट होता है जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने शूट कर दिया था। वहाँ पर एक लड़की उसे बताती है कि इस रोबोट के साथ छेड़छाड़ की गई थी, इस रोबोट के पार्ट्स रिप्लेस कर दिए गए थे और यही वजह थी कि ये रोबोट खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे शूट कर दिया गया। ये बात जैक को काफी बुरी लगती है, तो इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है। तो उसका दोस्त कहता है कि पुलिस ने जो भी काम किया तुम उसमें क्यों आ रहे हो। तो जैक कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि रोबोट को क्यों मारा गया। तो जैक का दोस्त कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो कि तुम्हें करना क्या है। तो जैक कहता है कि यार मैं शहर से तंग आ गया हूँ, मेरा ट्रांसफर समंदर के किनारे करा दो। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैक की समंदर से कुछ मेमोरीज होती हैं और वो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद जैक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जो कि एडवांस्ड सिटी में हो रही थी। वो वहाँ के वर्कर से पूछने लगता है कि तुम लोग रोबोट्स को क्यों मार रहे हो। तो वो वर्कर्स बताते हैं क्योंकि ये रोबोट्स अब हमारे किसी काम के नहीं, इनमें फॉल्ट्स आते जा रहे हैं, हम इन्हें उस तरफ फेंक देते हैं जहाँ पर शहर से हटकर एक गंदी सी बस्ती होती है और वहाँ के लोग उन्हें उठाकर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ऑर्डर है कि वहाँ पर कोई भी इंसान नजर आए तो उसे शूट कर दो, क्योंकि ये ना हो वो अपने अलग ही रोबोट्स बना लें। और वैसे भी उनका हमारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
जैक भी जब अपनी आंखों से देखता है कि यहाँ के लोग वहाँ की बस्ती के लोगों को शूट कर रहे हैं तो उसे काफी बुरा लगता है। अब जैक दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसे कई ज्यादा रोबोट्स नजर आते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो रोबोट्स डरे हुए हों। जैक उनमें से एक रोबोट के पास जाने की कोशिश करता है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन इससे पहले ही वो रोबोट खुद को आग लगा लेता है, जिससे जैक को काफी दुख होता है और वो वापस कंपनी आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस रोबोट को यहाँ पर लाया गया उसमें से एक न्यूक्लियर बैटरी मिली है। इसका ये फायदा होता था कि रोबोट्स बिना चार्जिंग के काफी देर तक काम कर सकते थे और ये कोई आम बैटरी नहीं थी। अब जैक का दोस्त जो कि वहाँ का लीडर होता है उन सब से कहता है कि इस बात का पता लगाओ। वो जैक से कहता है कि तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ पर हो जाए, यानी समंदर के किनारे, तो इसके बदले तुम्हें काम अच्छे से करना होगा। तुम पता लगाओ कि इस रोबोट में या बाकी रोबोट्स में ये न्यूक्लियर बैटरी कहाँ से आई और किसने डाली। अब सारे लोग इस काम में लगे रहते हैं ताकि इस बात का पता लगा सके। जैक को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो दोबारा उसी वर्कर के पास जाता है जिससे उसने पहले बातें की थी। तो वो कहता है कि हो ना हो ये किसी इंसान का काम तो नहीं लग रहा, हो सकता है कि किसी रोबोट ने ही उस रोबोट की सेटिंग चेंज की हो, क्योंकि किसी भी रोबोट को ये अलाउ नहीं कि वो खुद को मार डाले। और जैसे तुम बता रहे हो कि रोबोट ने खुद को आग लगा दी, ये बात तो मुझे काफी स्ट्रेंज लग रही है। अब जैक वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि हो सकता है कि हमारा ट्रांसफर हो जाए और हम ये सिटी छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। तो उसकी वाइफ कहती है कि ऐसे कैसे, हमारा बेबी होने वाला है, हम इस टाइम पर किसी और जगह कैसे जा सकते हैं। वो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे शहर में नहीं रहना, यहाँ पे नकली लोग रहते हैं जिनको किसी की भी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि आप मुझे तंग नहीं करें। तो जैक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक वो बात थी कि उस येलो रोबोट को क्यों शूट किया गया और आखिर वो छुपकर वहाँ पर करना क्या चाह रहा था, वो खुद को रिपेयर क्यों करना चाह रहा था। अब जैक उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस येलो रोबोट को शूट किया गया था। वो वहाँ पर जाकर चेक करने लगता है तो उसे एक चीज मिलती है और वो होती है वही न्यूक्लियर बैटरी जो कि उस रोबोट ने वहाँ पर छुपाई होती है। अब जैक को समझ नहीं आता कि आखिर ये न्यूक्लियर बैटरीज आई कहाँ से हैं। तो वो ये बात उस पुलिस ऑफिसर को भी बताता है जिसने इस रोबोट को मारा था और उसे ये बैटरी दिखाता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक औरत के पास लेकर जाता हूँ, हो सकता है वो इसको जानती हो। अब जब वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक फीमेल रोबोट है जो कि काफी प्यारी और क्लेवर लग रही होती है। सबसे सरप्राइजिंग बात ये कि उसमें सेटिंग्स को चेंज कर दिया गया था और वो 2 रूल्स को खत्म कर दिया गया था, यानी इंसानों को नुकसान ना पहुंचाने वाला रूल और दूसरा रूल ये कि वो कभी भी किसी दूसरे रोबोट को नहीं बनाएगी, यानी इस फीमेल रोबोट से इन दोनों को खतरा था। अब जैक उस रोबोट की ओनर से पूछता है कि इसका क्रिएटर कौन है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। अब ये सुन के पुलिस ऑफिसर को तो आ जाता है गुस्सा। वो उस फीमेल रोबोट की टांग पर शूट कर देता है, वहाँ से चला जाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब ये रोबोट जख्मी है, इसकी ओनर इसको रिपेयर करवाने के लिए इसकी क्रिएटर के पास लेकर जाएगी और हम इसका पीछा करेंगे। तो जैक कहता है हाँ मुझे यकीन है कि इस रोबोट की क्रिएटर इस न्यूक्लियर बैटरी को खरीद भी लेगी और बता भी देगी कि आखिर ये आई कहाँ से। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा तुम्हें मुझे देना होगा, हम उसको आधा आधा करेंगे। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पर उसकी गाड़ी रुकती है। ये लोग भी अंदर जाते हैं तो अंदर खड़ी औरत इन पर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन जैक उसे वो न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। तो औरत इनसे कहती है कि तुम्हारे पास ये बैटरी कहाँ से आई। जैक कहता है कि इस बात को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम ही वो हो जिसने इस ब्लू रोबोट में चेंजेस किए। तो वो औरत कहती है कि हाँ, और इसके पीछे मेरा एक पर्पस था। जैसे हम इंसानों ने जब शुरू में कोई चीज बनाई तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम चीजें बनाते गए तो वो अच्छी बनती गई और ये रोबोट्स हमने ही बनाए हैं। तो तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर हम इन रोबोट्स को अलाउ कर दें कि अपने ही जैसे रोबोट्स बना सके तो ये ज्यादा अच्छे रोबोट्स बना सकेंगे। मेरा इसके पीछे और कोई मकसद नहीं। वो औरत बहुत अच्छे तरीके से जैक से बात करती है तो जैक वहाँ से आ जाता है, लेकिन आने से पहले वो उस लेडी को बताया था कि उसे वो रोबोट कहाँ मिलेगा जिस रोबोट में ये न्यूक्लियर बैटरी थी। अब वो वहाँ से आ जाता है और अपने दोस्त रोबोट को सब कुछ बता देता है, लेकिन ये बात फैलने लगती है। तो जैक से कहा जाता है कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करो। जैक अब दोबारा से उस लेडी के पास जाता है तो वो लेडी उसे बताती है कि जो एड्रेस तुमने मुझे दिया था मैं वहाँ पर गई और मैंने उस रोबोट का सिस्टम इस ब्लू रोबोट में इंस्टॉल कर दिया था और ये बहुत क्लेवर हो गई, इसने खुद ही को ठीक कर लिया। तो मेरी बात ठीक थी ना कि रोबोट्स दूसरे रोबोट को भी बना सकते हैं। वो लोग बातें कर रही होती है तभी कोई बाहर आता है और जैसे ही वो लेडी दरवाजा खोलती है तो बाहर बच्चे होते हैं जो उसे शूट कर देते हैं, लेकिन जैक अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और एक गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उस गाड़ी में वो ब्लू रोबोट भी होती है। उनके पीछे कुछ बुरे लोग लग जाते हैं, लेकिन जैक जल्द ही उन लोगों को मार देता है क्योंकि उन दोनों की कार्स की आपस में टक्कर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैक भी होश हो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है
तो वो देखता है कि वो काफी जख्मी है, लेकिन उसके उठने से पहले ही वो ब्लू रोबोट खुद को रिपेयर कर रही थी। ये देख के जैक काफी हैरान होता है क्योंकि उसमें वाकई काफी एबिलिटीज थी। इसके साथ उसकी दोबारा आंख लग जाती है और कुछ टाइम बाद वो फील करता है जैसे उसे कोई घसीट कर लेकर जा रहा है। उसके साथ 3 रोबोट्स और होते हैं और वो ब्लू रोबोट भी, जो कि उसे कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। वो एक रेगिस्तान में होते हैं। जैक उन रोबोट से कहता है कि हमें शहर की तरफ जाना होगा, लेकिन वो रोबोट्स उसकी बात नहीं सुनते। जैक अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो रोबोट्स उसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जैक क्योंकि काफी जख्मी था तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो ब्लू रोबोट आकर उसे कुछ इंसेक्ट्स खिलाती है और पानी पिलाती है, क्योंकि बाकी रोबोट्स इंसानों को भी बचाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका रूल था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। जैक चाह रहा होता है कि वो वापस चला जाए, क्योंकि उसे अभी इन रोबोट्स पे ट्रस्ट नहीं होता। वो उन रोबोट से कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और जब वो रोबोट थोड़ा दूर होते हैं तो अपने बैग से कोई चीज निकालता है और अपने बॉस को एक साइन भेजता है कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बॉस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। अब जैक का दोस्त उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जाओ इस लोकेशन पर जाओ और जैक को बचा कर ले आओ। अब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँच चुका होता है, तो जैक को इस बात का पता चल जाता है और वो उन रोबोट से कहता है कि मुझे जरा वॉशरूम तक जाना है, तुम लोग यहीं रुको। और वो इसी चीज का बहाना करते हुए आगे जाने लगता है और फ्लेयर गन से साइन देता है। लेकिन फ्लेयर गन से निकला ये शॉट वो रोबोट्स भी देख लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि जैक यहाँ से भागना चाह रहा है। और जैक जब दोबारा वापस आता है उनसे ये कहने के लिए कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ, तो वो रोबोट्स उसकी बात नहीं मानते क्योंकि वो जान चुके होते हैं। तो जैक गुस्से में उनकी बैटरीज गिरा देता है और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो आते साथ ही जैक पर गन पॉइंट कर लेता है। इनफैक्ट वो वहाँ पर न्यूक्लियर बैटरीज लेने आया था, जो कि वो ले लेता है और उसके बाद वो रोबोट्स को शूट करने लगता है। लेकिन इससे पहले ही जैक उस पर फ्लेयर गन से शूट कर देता है। इससे उस पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है और उसके साथ जो आदमी आया होता है वो वहाँ से डर के भाग जाता है। और फिर जैक देखता है कि वो रोबोट्स खुद को रिपेयर कर रहे हैं, बाकी बड़े रोबोट्स के कुछ टूल्स निकालकर। फिर वो लोग रात को केव में जाते हैं। अब वहाँ पर वो रोबोट्स कुछ कीड़े खाने लगते हैं। तो जैक उन सब से कहता है तुम लोग शहर जाने तक मेरी हेल्प करोगे ना, और मेरा प्रॉमिस है शहर जाते ही मैं तुम लोगों की बैटरीज तुम्हें लौटा दूंगा। तो वो फीमेल रोबोट कहती है कि हाँ क्यों नहीं, कल सुबह होते ही हम कोई गाड़ी ढूंढेंगे और शहर तक निकल जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर का वो साथी जो कि वहाँ से भागा था वो कंपनी जाता है, उनको सारी बैटरीज दे देता है और बताता है कि क्या क्या हुआ। तभी वहाँ पर जैक का दोस्त भी आ जाता है। तभी वो लोग पहले बनाए गए रोबोट की बातें करने लगते हैं कि उसी के सिस्टम को यूज करते हुए हमने बाकी रोबोट्स में वो दोनों फंक्शंस इंस्टॉल किए थे कि ना तो इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही कोई दूसरा रोबोट बनाएंगे, और ये काफी हेल्पफुल था। लेकिन वो सब हैरान भी हो रहे होते हैं कि आज तक कोई भी इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि उन रोबोट्स के सिस्टम में से इन दोनों रूल्स को खत्म कर सके। अब वो लोग उन रोबोट्स की बात करते हैं जिनमें ये रूल्स हैं ही नहीं, और वो उनकी वजह से काफी वरीड होते हैं कि कहीं ये कोई नुकसान न पहुंचा दें। ये सब प्लान करते हैं कि हम उन रोबोट्स को ढूंढ कर लाएंगे। ये सब लोग जैक के दोस्त को इस बात का ऑर्डर देते हैं ताकि वो उन रोबोट्स को यहाँ पर लाए। फिर उधर हम देखते हैं कि जैक की बेटी हुई है और जैक की वाइफ काफी परेशान होती है क्योंकि उसका हस्बैंड अभी तक आया नहीं होता। तो उसे पता चलता है कि पुलिस जैक और उन रोबोट्स को ढूंढ रही है। उधर हम जैक को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो बाकी के 3 रोबोट्स नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ वो ब्लू रोबोट होती है। वो जैक को बताती है कि बाकी के रोबोट्स रास्ता ढूंढने के लिए गए हैं। अब वो जैक से पूछने लगती है कि मुझे तो लगता था कि हम सिर्फ पैदा होते हैं, लेकिन जब तुमने उस पुलिस मैन को मारा उसके बाद से मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई हम भी मर जाएंगे। तो जैक कहता है तुम्हें क्या पता। यहाँ पर जैक को अपनी वाइफ की याद आने लगती है और उसे ये भी पता था कि उसका बेबी भी हो चुका होगा। अब वो लोग थोड़ा आगे जाने लगते हैं। तभी जैक को कोई नजर आता है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान है, लेकिन जैसे ही जैक उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो एक रोबोट होता है। उस रोबोट का नाम ब्लू रोबोट था और यही असली ब्लू रोबोट था। उस फीमेल रोबोट के तो सिर्फ बाल ब्लू थे, इस वजह से वो लोग उसे ब्लू रोबोट समझ रहे थे। जब जैक इस ब्लू रोबोट को देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर रोबोट्स के काफी ज्यादा पार्ट्स पड़े हुए हैं, और जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि बाकी के रोबोट्स एक न्यू रोबोट बना रहे हैं। और दूसरी तरफ जैक का दोस्त भी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी जैक सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो एक गाड़ी के पास जाता है, लेकिन देखता है कि उसका तो कोई फंक्शन ही नहीं, उसका इंजन भी नहीं होता। तो वो काफी सैड हो जाता है और आसपास देखते हुए वो बाकी रोबोट्स को बताने लगता है कि एक नदी हुआ करती थी, यहाँ पर पानी होता था और काफी ग्रीनरी होती थी, लेकिन अब देखो इसका क्या हाल हुआ। और तभी वो ब्लू रोबोट उसके पास आता है और उससे कहता है कि उदास नहीं हो, दुनिया का यही फ्यूचर था, इंसान आगे जाके मशीनों के साथ ही रहेगा, तुम्हें हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और तुम सबको ये भी मानना होगा कि रोबोट
रोबोट्स किसी से कम नहीं है, हम खुद को बना भी सकते हैं, तभी तो हमारी क्वांटिटी ज्यादा होगी। और देखो ये जगह कितनी तबाह बर्बाद हो चुकी है, हमें तो पानी या ग्रीनरी की जरूरत नहीं, हम तो यहाँ भी रह सकते हैं, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो, बस हमारी न्यूक्लियर बैटरी हमें दे दो। जैक उसकी न्यूक्लियर बैटरी उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक का दोस्त उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी होती है, और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने जैक की वाइफ को पकड़ के रखा होता है। जब जैक का दोस्त ये देखता है तो उन लोगों से कहता है कि छोड़ो इस लड़की को, तो आगे से वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इसकी परवाह क्यों है, तो इसकी फैमिली को भी मार दिया गया है, ना जैक रहा है ना इसकी बेटी। वो लोग इनफैक्ट झूठ बोल रहे होते हैं। ये सुन के जैक के दोस्त को काफी गुस्सा आता है, वो उस आदमी को शूट करने लगता है, लेकिन वो आदमी बच जाता है और आगे से शूट करके जैक के दोस्त को ही मार देता है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक की आंख खुलती है और जैक के साथ मौजूद रोबोट्स ने एक नया रोबोट तैयार कर लिया होता है और उसमें वही न्यूक्लियर बैटरी डाली होती है, और वो रोबोट काफी एडवांस हो जाता है। साथ ही साथ वो जैक के लिए एक नई गाड़ी तैयार करते हैं, जिसे देखकर जैक काफी खुश हो जाता है। जैक वहाँ से जाने से पहले उस न्यू रोबोट से कहता है कि मैंने तुम लोगों को नहीं समझा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। उसके बाद वो गाड़ी लेके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आगे जाते ही वो देखता है कि उसका फ्रेंड गिरा हुआ है, जिसे उन बुरे लोगों ने शूट कर दिया था। उसके पास जाता है तो वो काफी जख्मी होता है, लेकिन अभी भी जिंदा होता है। वो अपने दोस्त जैक को बताता है कि वो लोग तुम्हारी बीवी को ले गए हैं, उसे बचा लो जाकर। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बुरे लोग जैक की वाइफ को बाहर निकालकर कहीं लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू रोबोट आकर उन्हें रोकता है। वो लोग ब्लू रोबोट से कहते हैं कि हटो हमारे रास्ते से, लेकिन वो ब्लू रोबोट कहता है कि नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। तो ये देख के उन बुरे लोगों को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर शूट करने लगते हैं। वो उसका सिस्टम भी बाहर निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर वो फीमेल रोबोट भी आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उन बुरे लोगों पर शूट करने लगता है। और वहाँ पर सिर्फ एक आखिरी आदमी बचा था जो कि उन बुरे लोगों का लीडर था। वो जैक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रोबोट आता है और उस आदमी को धक्का दे देता है, जिससे जैक की जान बच जाती है। अब जैक फौरन से अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी बेटी को यहाँ पहली बार देखा था। तभी वहाँ पर वो फीमेल रोबोट भी आती है जो कि उस बेबी को देखती है, और उसके बाद वो जैक को थैंक्स कहते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक अपनी बेटी और बीवी के साथ बहुत खुश होता है। यहाँ पर उसे फिर से अपने पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं और हमें पता चलता है कि उसकी समंदर से इतनी ज्यादा यादें क्यों थी, कि यहाँ पर उसका बचपन गुजरा था, यहाँ पर ही अब वो रहना चाहता था। वो प्रे करता है कि जल्द से जल्द दुनिया ठीक हो जाए। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।